नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष अरोरा है और मैं एक लेखक हूँ। आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ, या यूँ कह लीजिए कि ये एक नया एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और ये बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है। आपको शायद ये लगे कि मात्र कहानी भर है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये मेरे साथ घटित हो चुका है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं इस एक्सपीरियंस को 2 पार्ट में आपसे शेयर करने वाला हूँ। पहला पार्ट आज आप सुन रहे हैं और कुछ दिनों के बाद मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। तो ये कुछ साल पहले की बात है, कुछ नहीं काफ़ी साल बीत चुके हैं। मैं मुंबई में नया नया गया था और मेरी नई नौकरी लगी थी, पहली नौकरी थी। मुंबई से मैंने अपने करियर की शुरुआत की और 15 दिन होटल में रहने के बाद मैं एक पीजी में शिफ्ट कर गया था। सारदेसाई था उन अंकल का नाम, और वो अपने फैमिली के साथ उस घर में रहते थे, जिनका एक रूम या यूं कह लीजिए कि ड्राइंग रूम उन्होंने किराए पे दिया हुआ था। और रूम बहुत छोटा सा था, उसमें एक टीवी था, एक अलमारी थी और 2 सिंगल बेड लगे हुए थे दीवारों के साथ। तो मुझे एक बेड एलोकेट किया गया था और दूसरे बेड पे एक दूसरा व्यक्ति रहता था वहाँ पर। तो मैं जब वहाँ शिफ्ट किया तो एक अजीब सी बात हुई कि जिस दिन मैं वहाँ शिफ्ट किया उस दिन उस दूसरे व्यक्ति का आखिरी दिन था। वो शायद 5-6 महीने से वहाँ रह रहा था और उसने कहीं और शिफ्ट कर लिया था, तो वो उस दिन उसका आखिरी दिन था जिस दिन वहाँ पे मेरा पहला दिन था। तो मैं उस बेड पे जब उस रूम में गया तो दोनों बेड खाली थे और मुझे एक बेड एलोकेट कर दिया गया और मेरी लाइफ मुंबई में चल पड़ी। और ये जो घर था उनका, जो पीजी था, वो दादर के बहुत करीब था और मेन रोड के काफ़ी पास में था। तो रात में ऐसा होता था कि एक खिड़की थी उस रूम में जहाँ से स्ट्रीट लाइट अंदर आती थी, तो रात में रूम के अंदर थोड़ी सी रोशनी ज़रूर रहती थी। तो मेरी लाइफ मुंबई में शुरू हुई और यूँ कह लीजिए कि वो चल निकली। मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। मेरी पहली जॉब थी और जब मेरी ट्रेनिंग चालू हुई तो मैं काफ़ी व्यस्त हो गया उसमें। तो लगभग 8 से 9 घंटे काम करता था और शाम को खाना खाने के बाद आके सो जाता था। सुबह फिर उठ के मेट्रो या यूँ कह लीजिए कि लोकल ट्रेन पकड़ के ऑफिस जाना और शाम को फिर थके हारे आ जाना। तो इस तरीके से मेरी लाइफ चालू हुई और मैं इस रूम में अकेला रहता था। जिस बेड पे मैं सोता था उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी, आराम से रात में मुझे नींद आ जाती थी और लगभग 2 या 3 महीने इसी तरह चलता रहा कार्यक्रम। सुबह 8-9 घंटे जॉब की, उसके बाद शाम को खाना खा के घर में सो गया। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरे बेड पे सोऊं जो खाली था काफ़ी टाइम से। कोई इसका रीज़न नहीं था, कोई इस डिसीजन लेने के पीछे, बस यूं ही मन किया और मैं उस दूसरे बेड पे एक रात सो गया। उस रात बड़ी अजीब सी बात हुई। उस रात 2 बार ऐसा हुआ, एक रात के 2 बजे होंगे लगभग और दूसरा करीब सुबह के 4 बजे होंगे, जब मुझे बहुत ही डरावना सपना आया। और इतना डरावना था कि मेरी नींद टूट गई दोनों बार। और चूंकि वो पहली बार हुआ था तो सुबह ऑफिस जाते वक्त मैंने इग्नोर कर दी उस बात को और ये सोचा कि कोई बात नहीं, कभी ऐसा हो जाता है। तो उस बात पे उतना ध्यान नहीं दिया मैंने। और फिर मैं अपने अगले दिन से अपने बेड पे वापस आ गया और फिर से नॉर्मल तरीके से सोने लगा। फिर से उसी तरह की लाइफ हो गई। सुबह लोकल ट्रेन पकड़ के ऑफिस जाना, वहाँ पर 8-9 घंटे काम करना, शाम को थक हार के आना, खाना खा के सो जाना। तो इस तरीके से 2-3 हफ्ते और चलते रहे और फिर एक दिन ऐसा अचानक हुआ कि मुझे लगा कि चलो क्यों नहीं एक बार फिर से उस बेड पे मैं सोता हूँ, दूसरे वाले पे। और इन दिनों वो बेड ऑक्यूपाइड नहीं हुआ था क्योंकि मैं अकेला उस रूम में रहता था और कोई और शिफ्ट नहीं हुआ था। तो 2-3 हफ्ते के बाद जब मैं उस बेड पे वापस सोया तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी सिमिलर रहा। उस रात भी मुझे लगभग 2 या 2:30 बजे के आसपास मेरी नींद टूटी और काफ़ी डरावना सपना आया। इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट नाइटमेयर।
और फिर 4 या 4:30 बजे के आसपास फिर से मेरी नींद टूटी और मुझे काफ़ी डरावना सपना आया। मुझे आज याद नहीं है कि वो सपने क्या थे, लेकिन मुझे इतना ज़रूर याद है कि मेरी नींद 2 बार टूटी थी उस दिन भी। तो जब ये वाक़या मेरे साथ दूसरी बार हुआ तो फिर मैंने थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दिया कि ऐसा क्यों हुआ दूसरी बार। और जब मैं एक अपने बेड पे सोता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है रात में, मैं काफ़ी टाइम से सो रहा हूँ। लेकिन जब इस बेड पे मैं आता हूँ तो शायद 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे डरावने सपने आए हैं। इट्स अ वेरी इनएक्सप्लिकेबल नाइटमेयर्स इन ट्रू ऑनेस्टी। तो फिर भी मैंने सोचा कि इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कभी ऐसा हो जाता है। तो वापस मैं अपने बेड पे शिफ्ट किया और सोने लगा वहाँ पर, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी नाइटमेयर्स के, बिना किसी ड्रीम के। मुझे काफ़ी अच्छी नींद आती थी अपने बेड पे और उसी तरीके से फिर से मेरी लाइफ नॉर्मल हो गई। लगभग 1 हफ्ता बीता था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से एक्सपेरिमेंट किया जाए। फिर से मैं अपना बेड चेंज करता हूँ और दूसरे बेड पे सोता हूँ। और तीसरी बार जब मैं उस बेड पे सोया तो उस रात मुझे फिर से मेरा एक्सपीरियंस सिमिलर रहा। 2 या 2:30 बजे के आसपास मेरी नींद टूटी और किसी अजीब से सपने के कारण टूटी, और फिर वो बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई और 4-4:30 बजे के आसपास फिर से मेरी नींद टूट गई। उस रात ऐसा हुआ कि मैं सो नहीं पाया। 4:30 बजे के बाद मैं बेड पे बैठा रहा और मैंने लाइट जलाई सुबह 4:30 बजे, और मैं सोचता रहा कि कुछ कहीं गड़बड़ है, कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद नहीं होनी चाहिए उस रूम में, क्योंकि एक बेड पे मुझे बहुत अच्छी तरह नींद आती है और दूसरे बेड पे मैं सो नहीं पाता हूँ। और ये तीसरी बार मेरे साथ हो रहा था। तो फिर मैंने इस बात को नोटिस किया और मैंने सोचा कि ये बात मैं किससे शेयर करूँ, किससे बताऊँ, या अगर ये प्रॉब्लम है तो किसके पास सलूशन है इसका। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और इसका जो अगला पार्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपके सामने 2-3 दिन में फिर लेके आऊँगा। सुनते रहिए इसी तरीके से। मेरा नाम मनीष अरोरा है। थैंक यू सो मच।